हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज इजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमें एक ही नजर में देखना है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। इन तीनों को एक नजर से क्यों सर? अरे इस तीनों में वैरायटी है भैया। और यहां पे अगेन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स को एक ही नजर में देखना है। क्यों? ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये तीनों की अगर बात होगी तो कंफर्म -π/2 से π/2 ही आपको मूव करना है। इसके लिए भी -π/2 से π/2 ही मूव करना है और कॉसेक के लिए भी -π/2 से π/2 ही मूव करना है। इसलिए मैंने बोला कि इस तीनों को एक ही नजर में याद रखिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स और टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तीनों एक फैमिली में रखो। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। तो ये जो प्लॉट करेगा इसके जो रेंज होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू होंगे वो 0 से पाई, ये भी होगा 0 से पाई और ये भी होगा 0 से पाई, 0 से पाई। अच्छा, मतलब सर साइन, कॉसेक और टेन की बात होगी तो जो भी हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू की वो -π/2 से π/2 की तरफ मूव करेगा, मतलब इन्हीं में खेलेगा वो विथ रिस्ट्रिक्शन। वैसे ही अगर हम बात करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स और सेक इनवर्स ऑफ एक्स तो ये 0 to π में खेलेगा, कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होंगे। अब सुनिए, हमें अगर इसे समझने का कोशिश करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर याद करना है तो साइन और कॉस दोनों क्लोज ब्रैकेट लेके आएंगे, मतलब क्लोज्ड इंटरवल होगा। साइन और कॉस के साथ क्लोज इंटरवल होता है तो मैंने साइन और कॉस के साथ क्लोज इंटरवल डाल दिया। पहला क्या हो गया? साइन और कॉस के साथ, साइन और कॉस के साथ क्या होगा? क्लोज। ठीक है, ये क्लोज्ड होता है। ओके। अब टेन और कॉट के साथ ओपन होता है, तो टेन और हमारे पास आया कॉट और ये क्या होता है? ओपन होगा, ये ओपन होगा। सो हमने इन्हें क्या कर दिया? ओपन। ओके, हमने इस दोनों को क्या कर दिया? ओपन। टेन और कॉट क्या होता है? ओपन ब्रैकेट के साथ होता है, मतलब हम π/2 और -π/2 को, -π/2 और π/2 को एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हमारे पास आएगा कॉसेक और सेक। ये भैया लोचा है, थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है? कॉसेक और सेक के साथ क्लोज्ड और माइनस कुछ तो होगा, और माइनस कुछ तो होगा। किसके साथ? कॉसेक के साथ और सेक के साथ। एक बात समझो, सबसे पहले तो क्लोज होगा, क्लोज कर दिया मैंने, लेकिन माइनस भी कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉसेक की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉसेक 1/sin होता है और साइन -π/2 से π/2 में 0 पे क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। तो मैं यहां से सब्सट्रैक्ट कर लूंगा 0 को। अब यहां पे देखो, सेक इनवर्स ऑफ एक्स 1/cos होता है और cos π/2 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। अगर आपको यह बात नहीं पता है तो इससे पिछले वाले वीडियो में मेरे जाइए, जहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डोमेन और रेंज को कराया है, और यहां से आप माइनस कर दो π/2। एक वैल्यू हमने माइनस कर दिया। क्लियर है? मतलब अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स की बात है तो कहां से कहां? -π/2 से π/2 तक जाना है। साइन और कॉस के साथ क्लोज इंटरवल होता है, टेन और कॉट के साथ ओपन इंटरवल होता है, कॉसेक और सेक के साथ क्लोज्ड इंटरवल के साथ कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट होता है। और सब्सट्रैक्ट कैसे पता चलेगा? वो इसके रेशियो से पता चलेगा। क्लियर है? तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स कहां से कहां पांव फैलाता है? -π/2 से π/2 तक। ठीक है। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स कहां से कहां पांव फैलाता है? 0 से π। ठीक है। साइन और कॉस में क्लोज इंटरवल, साइन और कॉस में क्लोज इंटरवल, टेन और कॉट में ओपन इंटरवल, सेक और कॉसेक में हमें क्लोज्ड इंटरवल के साथ कुछ ना कुछ माइनस करना है। अगर कॉसेक की बात करते हैं तो 1/sin होता है और साइन का वैल्यू 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए मैंने 0 सब्सट्रैक्ट कर दिया। और यहां पे सेक की वैल्यू 1/cos और cos π/2 पे अनडिफाइंड होता है तो π/2 को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया।
अब बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन बड़ा इजी है, इसको भी मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर से समझने की कोशिश करते हैं। साइन P बाई H होता है और P हमेशा H से छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब इसका वैल्यू कभी भी 1 के ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब ये वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ही फ्लोट करेगा। सिमिलरली कॉस के साथ भी वही है, -1 से 1 तक। क्यों? क्योंकि कभी भी b का वैल्यू h से ज्यादा नहीं होगा। अब 10 की बात करते हैं। P बाई B में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उन्मुक्त गगन का खिलाड़ी है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। P भी बड़ा हो सकता है, B भी बड़ा हो सकता है, P से बड़ा B हो या B से बड़ा P हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी वैल्यू देगा। अब बात करते हैं कॉसिक और सेक की। कॉसिक और सेक के डोमेन के बारे में बड़े ध्यान से सुनना। ये B बाई H और इसका उल्टा कर दूं तो H बाई B होता है। कभी भी H B से बड़ा होगा, कभी भी B बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए सेक और कॉसेक का वैल्यू 1 से छोटा आएगा ही नहीं, 1 से छोटा नहीं आएगा। यानी सर रियल नंबर में से माइनस कर लो -1 से 1 तक, यहां पे भी रियल नंबर में से माइनस कर लो -1 से 1 तक। अरे भैया कॉसेक और सेक की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि रेशियो देखो ना, कॉसेक का रेशियो H बाई P और H हमेशा P से बड़ा होगा, इसलिए इसका वैल्यू कभी भी 1 से छोटा नहीं आएगा। तो -1 से 1 तक हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। होप ये आइडिया क्लियर होगा। अगर इसे बड़े ध्यान से समझो तो एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं। आपको याद रखना है साइन इनवर्स ऑफ x, उसके साथ टेन इनवर्स ऑफ x और उसके साथ कॉसिक इनवर्स ऑफ x। ये कहां से कहां खेलेगा? -π/2 से π/2 खेलेगा प्रिंसिपल वैल्यू में। वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ x और सेक इनवर्स ऑफ x की बात होगी, जो 0 से पाई में खेलेगा प्रिंसिपल वैल्यू, इसका रेंज यही होगा। लेकिन हम बात करते हैं साइन और कॉस की, तो वो दोनों क्लोज ब्रैकेट लेके आएगा, टेन और कॉट ओपन ब्रैकेट लेके आएगा, और सेक और कॉसिक क्लोज ब्रैकेट के साथ कुछ सब्सट्रैक्ट होगा, कुछ सब्सट्रैक्ट होगा। तो सब्सट्रैक्ट क्या होगा भैया? कॉसेक का वैल्यू 1 बाई साइन, साइन 0 पे, इस दोनों के बीच में 0 कहीं आ रहा होगा, 0 पे अनडिफाइंड होगा, 0 को मैंने हटा दिया। यहां पे 0 से पाई में सेक इनवर्स ऑफ x की बात करते हैं, तो सेक इनवर्स जो होगा वो 1 बाई कॉस होता है और कॉस π/2 पे अनडिफाइंड होता है, तो π/2 को मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया। तो होप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डोमेन और रेंज आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दबा के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।